ओके, अब देखो, अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि भाई तुमको एक नंबर लेना है यूजर से और ये बताना है कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देखो बेसिकली तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने यहाँ पर प्रिंट लिखा और तुमने यहाँ पर यूजर से कहा एंटर द नंबर, राइट। तुमने यहाँ पे यूजर से कहा भाई एंटर द नंबर, ठीक है, बढ़िया बात है। और यहाँ पर तुम ले लो इंट नंबर, ठीक है, मैंने उसको नंबर ही ले लिया। ओके, अब देखो, अब तुमको यूजर से लेना है तो तुम क्या करोगे, स्कैन एफ करवाओगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, परसेंट डी, और यहाँ पर कॉमा लगा के क्या लगाओगे, एंड ऑपरेटर, जो कि तुम्हारा एड्रेस, समझ रहे हो ना, एड्रेस प्रिंट करेगा किसका, नंबर का, जो तुम्हारा एड्रेस नंबर का है, इसको डिनोट करेगा, ठीक है। अब तुमने यूजर से लिया, अब तुमको एक नंबर लिया, अब तुमको ये कैसे पता पड़ेगा कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है। इस जगह पर तुम्हारा यूज होता है इफ कंडीशन। देखो इफ कंडीशन का सिंटेक्स क्या होता है, तुमको सबसे पहले इफ लिखना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर तुमको सॉरी, अब इसके अंदर तुमको लिखना है तुम्हारा नंबर क्या है। नंबर, अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा है, राइट, तो तुम क्या करवाओगे, तो तुम करवा दोगे प्रिंट एफ, और इसके अंदर तुम लिख दोगे, क्या लिख दोगे, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। ओके, देखो, अगर यहाँ पे गया मैं, एंटर नंबर, मान लो मैंने नंबर डाल दिया 5, क्या आ गया, नंबर इज पॉजिटिव। अब देखो, अब इस वाली चीज को एक बार देखते हैं कि इसमें है क्या, ठीक है, इसको एक बार देखते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। मान लो तुम्हारा ये है, ठीक है। देख सुन, सबसे पहली चीज, अब तुमको यहाँ से तुमको ये क्या होता है, फ्री ड्रॉप। चलिए देखो सुन, अभी तुमको ये पता है कि हैश इंक्लूड वाली चीज क्या होती है। सॉरी यार, इसको नहीं करना चाहिए भाई, इतना अभी मैं स्मार्ट नहीं हुआ हूँ। हटा भाई, अब इसको हटाओ भाई, कैसे लगता है भाई, इस वन को हटाओ, ठीक है। देखो सुन, बेसिकली क्या होता है, अब तुम लाइन बाय लाइन देखो, यहीं पे समझ गए, लाइन बाय लाइन ये ज्यादा इजी होता है। सुनो, यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने नंबर लिया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में तुमने क्या किया, यहाँ पर तुमने प्रिंट करवाया कि एंटर द नंबर, और स्कैनएफ ने क्या किया, वो नंबर तुमको इनपुट में तुमने वहां से स्कैनएफ की वजह से दिया। अब इफ ऑपरेटर का बेसिक सा फंडा क्या होता है भाई, कि तुम इसको देखो, इसका बेसिक सा फंडा देख क्या होता है, इसको देख लो बढ़िया। और ओके, यहाँ से तुमको दिख रहा होगा भाई आराम से, ठीक है। अब देखो, अब इफ का सिस्टम क्या होता है भाई, देखो कि यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले लिखना होता है इफ, ओके, यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा इफ, राइट, इफ, इसके अंदर तुम्हारी आ जाती है कंडीशन, कि भाई तुम चाहते क्या हो, ठीक है। इसके बाद तुमको देना पड़ता है, या तो यहाँ पर दे दो, नहीं तो कोड को अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर दे दो, और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ कंडीशन इज ट्रू, तो उसके बाद तुम क्या करवाना चाहते हो। लेट से तुम्हारी यहाँ पे कंडीशन थी भाई, ये जो मेरा नंबर है, अगर मेरा नंबर 0 से मान लो छोटा होता, 0 से छोटा होता यानी कि नेगेटिव होता, तो तुम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर तुम क्या लिखते हैं, यहाँ पे तुम लिखते हैं कि भाई मेरा नंबर अगर 0 से छोटा है तो तुम यहाँ पे करवा दो प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर तुम क्या देते, नेगेटिव, यही करते ना। तो बस तुमको यहाँ पे यही चीज करते हो, सेमी कॉलन देना है यहाँ पे, समझ लो। तो ये तुम्हारा एक बेसिक सा सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन का। और क्वेश्चन देखते हैं, सुनो, तुमको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ही तुम्हारा फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन कह लो, प्रोग्राम कह लो, तो तुमको एक प्रोग्राम लिखना है। अगर तुम्हारा जो एज है, अगर वो 18 या 18 से अबव है, 18 या 18 के ऊपर है, तो तुम कहोगे कि हाँ ठीक है, यू आर एलिजिबल टू वोट। अब यहाँ पर तुम्हारी दो तीन चीजें और अच्छी आती है, वो अपन देखेंगे यहाँ पे, राइट। सुनो, अच्छा, अभी के लिए तुम ये सोचो कि तुमको सिर्फ इतना लिखना है कि 18 के अगर ऊपर है तो फिर वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। यानी कि तुम यहाँ पे गए, तुमने इस सब चीजों को हटाया, एकदम शुरू से करते हैं। यहाँ पे तुमने बनाया इंट एज, बनाया, यहाँ पे तुम गए, यहाँ पे तुमने लिखा प्रिंट एफ, यहाँ पे तुमने लिखा एंटर योर एज, राइट, और यहाँ पे अगले बंदे ने ये चीज दे दी। अब तुम यहाँ पे गए, तुमने यहाँ पे लिखा स्कैन एफ, स्कैन एफ में तुमने यहाँ पर क्या डाला, क्या डाला स्कैन एफ में तुमने यहाँ पर परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर में, और यहाँ पे तुम कॉमा देके एड्रेस, एड्रेस ऑफ व्हाट, एड्रेस ऑफ एज, एज, ठीक है, सॉरी। अब ये वाली चीज होगी। अब अगर तुम्हारा एज 18 से ऊपर है तो तुम वोट देने के लिए एलिजिबल हो। तुम यहाँ पर गए, इफ एज जो है मेरी, अगर वो मेरी 18 के पर ऊपर है, तो तुम क्या प्रिंट करवाओगे, तो तुम यहाँ पर प्रिंट एफ में लिखोगे यू आर एलिजिबल, एलिजिबल टू वोट, राइट, एलिजिबल हुआ वोट करने के लिए, राइट। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं एंटर योर एज, लेट्स से भाई मेरी एज 18, चलो मेरी 18 कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे डाल दो 40, तो यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई अगर तुम्हारी एज 18 या 18 के बराबर है तो तुम कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो दो तीन चीजें होती है, उसको तुमको याद रखना पड़ता है, देखो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका तुम्हारा मतलब होता है इक्वल्स टू, ये तुम्हारा होता है इक्वल टू, ये वाली बात तुमको समझ में आ गई, है ना। ओके, इसके बाद जो तुम्हारा ये होता है, ये सॉरी, ये जो होता है ना तुम्हारा, क्या कर रहा है बे?
कोई बात नहीं, तो फिर हो सकता है यहाँ से ये चीज, राइट, एक डब्बा और बनाओ। देखो सुनो, अगर यहाँ पे तुम्हारा ये चीज होती है, ये चीज होती है, हटा है इसको, मैं कैसे बताऊँ, ये हट रहा है बार बार यार। अगर यहाँ पे तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब कि लेट से, लेट से यहाँ पर तुमको अगर 18 भी चाहिए होता ना, तो तुम यहाँ पे इक्वल्स टू लगाती। इसका मतलब क्या हो, या तो तुम्हारी एज 18 से बड़ी हो या फिर बराबर हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। लेट से तुमने यहाँ पर 18 लिखा ना, तो अब तुम्हारा जगह यू आर एलिजिबल टू वोट। सिमिलर वे में, सिमिलर वे में तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू भी होता है। इसका भी मतलब यही सेम चीज होती है। क्या सेम चीज होती है, लेस देन और इक्वल, इसका भी सेम ही मतलब होता है, राइट। ये वाली चीज भी तुम समझ गए। ओके, अभी दो तीन चीजें और होती है, उसको और देखेंगे। अभी तुमको इक्वल टू समझ में आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। देखो यार, इसके बारे में तुमको पता ही होगा। देखो यार, यही वो चीज हो जा रही है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका तुम्हारा मतलब तुमको पता ही है, ग्रेटर देन, ओके। और सिमिलर वे में, सिमिलर वे में तुम इस पूरे को कॉपी करोगे, यहाँ पे इसको कंट्रोल डी करूंगा, तो ये जो सिंबल होता है ना तुम्हारा, ये वाला सिंबल, इसका मतलब तुम्हारा होता है लेस देन। ये वाली चीज को भी तुम भली भांति समझते हो, ठीक है। तो यही वाला क्वेश्चन है कि देखो यार, अगर तुम्हारा क्या कहते हैं, हाँ देखो, अगर तुम्हारा एज अगर 18 या 18 से बड़ा है, तो यू आर एलिजिबल टू, तो यहाँ पे तुम ये कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया। ओके, अब एक फंक्शन बनाते हैं। अब तुमको दो नंबर लेना है यूजर से, ठीक है, और देखना है कि क्या वो दो नंबर बराबर है। अगर है तो प्रिंट करवा दो यस दे आर इक्वल, अदरवाइज मत करवाओ कुछ प्रिंट। तुम यहाँ पे गए, तुमने यहाँ पर दिया नंबर, देखो मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इंट num2 एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे मैं दे दिया प्रिंट इसके अंदर नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं दिया सेकंड, यहाँ पे मैं दिया num2। अब इफ के अंदर मैं क्या डालूंगा, इफ के अंदर मैं डालूंगा मेरा नंबर अगर इक्वल्स टू है num2, यानी कि अगर मेरा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक इक्वल्स टू का कोई मतलब नहीं, अगर तुम इसको ऐसे सोच रहे हो ऐसे होगा, तो ऐसे नहीं होगा, तुमको दो इक्वल्स टू लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर तुमने बोला नंबर इक्वल्स टू num2 है, तो तुम क्या करो, बोथ नंबर्स, नंबर्स आर इक्वल, राइट। ओके, तो बोथ नंबर्स आर इक्वल। क्या हो गया है, एरर किस बात का नहीं चाह रहा है, इंट नंबर लिया, इंट नंबर प्रिंट एफ में दिया, क्या आया, मैंने नहीं बताया, चलो बताओ। ओके, एंटर द फर्स्ट नंबर, मान लो मेरा फर्स्ट नंबर है 5। ओके, स्कैन एफ में दूसरा क्यों नहीं ले रहा है, परसेंटिटी, ये इसको क्या हो गया कंपाइलर को। एंटर द फर्स्ट नंबर मैंने डाला 5, कुछ गड़बड़ है। प्रिंट एफ में मैंने किया एंटर फर्स्ट नंबर, परसेंटिटी में मैंने, कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। सुनो, क्वेश्चन समझो एक बार। क्वेश्चन क्या है, तुमको दो नंबर लेने हैं यूजर से, अगर वो दोनों नंबर बराबर है, तो तुमको प्रिंट करवाने दे आर इक्वल, बस इतना, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिया नंबर, यहाँ पे मैं गया इंट, यहाँ पे मैंने लिया num2, और यहाँ पर मैंने कहा कि भैया प्रिंट एफ करवा दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, राइट। ओके, ये करवा दो। और ओके सॉरी, यहाँ पर गया मैं, यहाँ पे मैंने किया स्कैन एफ, क्योंकि मेरे को फर्स्ट नंबर की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे गया, मैं बोला परसेंट डी, और यहाँ पर मैं करा एंड ऑपरेटर लगाने के बाद नंबर। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे गया, इसको कॉपी करो, यहाँ पे इसको पेस्ट करो, राइट, और यहाँ पे मैं लिखा एंटर द सेकेंड नंबर, और यहाँ पर मैं दे दिया इसको num2, num2, राइट। ये बात भी तुम समझ गए, है ना। अब तुमने इफ कंडीशन के अंदर क्या डालोगे, इफ कंडीशन के अंदर तुम डालोगे नंबर इक्वल्स जो अगर मेरा num2 के है, तो भाई तुम प्रिंट प्रिंट क्या करवाओगे, प्रिंट एफ में करवा दो बोथ नंबर्स आर इक्वल, राइट। ये वाली चीज तुम करवाओगे। अब इसको चेक करते हैं, एंटर द नंबर, मेरा मान लो 5 है, एंटर सेकंड नंबर 5, देखो बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब ये वाला क्वेश्चन तुम समझ गए है ना यार, इसको थोड़ा सा बस ट्राई रन करके एक बार देख लेना कि वो क्या रहा है, राइट, क्योंकि मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे तुमने करवाया एंटर द फर्स्ट नंबर, अब ये तुमको इनपुट देना है, इनपुट तुमको नंबर देना है, तो तुमने स्कैन करवाया, उसके अंदर तुमने नंबर की वैल्यू डाली, प्रिंट इधर पे तुमने
डाला एंटर द सेकंड नंबर, यहाँ पर तुमने बोला नंबर की वैल्यू। अब इफ कंडीशन वाली चीज तुम समझ गए हो कि भाई अगर मेरे नंबर बराबर है नम टू के बराबर इक्वल लगाओ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का एक, यहाँ पे एक इसका कुछ नहीं होगा, अगर तुम दो लगाओगे तो ही होगा, राइट। ओके, फिर तो प्रिंट के अंदर करवाओगे बोथ नंबर आर इक्वल। ओके, अब ओके अभी तुमको ये वाली चीज समझ में आ गई ना यार, यहाँ वाली चीज है आ गई ना। अब एक चीज और समझो। दो ऑपरेटर्स और होते हैं, एंड एक ऑपरेटर होता है ये वाला। इसका मतलब होता है अगर ये किसी भी दो नंबर सेलेक्ट से तुम्हारा, तुमको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। ठीक है देखो सुन, तुमको एक क्वेश्चन दे रखा है, तुमको एक क्वेश्चन दे रखा है, तुमको उसमें क्या करना है, देखो सुन मेरी बात। तुमको यूजर से एक नंबर लेना है, अगर वो नंबर तुम्हारा 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा होना चाहिए और 100 से छोटा होना चाहिए, इस कंडीशन में तुम क्या करोगे। देखो सुन, यहाँ पे तुमने लिया इंट नंबर, मैं इसको इंट एन एन लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा प्रिंट एफ और यहाँ पर मैंने बोल दिया एंटर द नंबर, राइट। यहाँ पे मैंने बोला स्कैनर और यहाँ पर मैं बोला परसेंट डी, जो क्यों परसेंट डी, क्यों क्योंकि इंटीजर है, और दूसरी बात यहाँ पर एन आ जाएगा, बट एंड के बाद एन आएगा बिकॉज एन का एड्रेस देना है यहाँ पे, राइट। अब तुमने इफ कंडीशन लगाई, राइट लगाई, अब तुम कोड समझना एक बारी क्या होगा। तुमने यहाँ पर लिखा इफ मेरा नंबर, अगर मेरा नंबर 10 या 10 के बराबर है एंड मेरा नंबर 100 या 100 से छोटा है, तो तुम यहाँ पे प्रिंट एफ करवा दोगे और बोलोगे द नंबर इज इन बिटवीन 10 एंड 100। देखो सुनो, अब होता क्या है ना, होता पता है क्या है, अभी तुम इसको रन करोगे ना चल जाएगा। मान लो तुम अगर एक नंबर देते हो, लेट से तुम एक नंबर देते हो, एक नंबर देते हो तुम 20, द नंबर इज इन बिटवीन 10 एंड 100, ठीक है। देखो बेसिकली इस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, देखो सुनो, अगर तुमको यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, ये वाली कंडीशन दे रखी है ना, हाँ ये वाली कंडीशन दे रखी है ना। अब तुम एक बार इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, कि तुम्हारा ये वाला माल और ये वाला माल, ये दो चीजें ना तुम्हारी साइमल्टेनियसली, जो भी पहले को ट्रू होनी चाहिए, मतलब एक साथ ट्रू होनी चाहिए, ये होता है इसका अर्थ। तुम्हारी ये वैल्यू और और ये वैल्यू एक साथ देखो ट्रू होनी चाहिए, अगर एक एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, राइट। एक क्वेश्चन ये वाली चीज देखो, अब तुम ये वाली चीज समझ गए ना, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से शायद और भी है। ओके, और भी है, देखो सुनो, तुम एक बात समझ गए ना, अगर तुमको ये वाली चीज भी चाहिए और तुमको ये वाली चीज भी चाहिए, तो तुम एंड ऑपरेटर का यूज करोगे। एंड का मतलब होता है एन तुम्हारा 10 से बड़ा भी होना चाहिए और एन तुम्हारा 100 से छोटा भी होना चाहिए, तो तुम यहाँ पर ये एंड का यूज करोगे, ठीक है। ये तुम्हारी कहानी है, ये है तुम्हारा एक line देखो, यहाँ पे है तुम्हारा एंड, एंड ऑपरेटर का यूज है ये तुम्हारा, ठीक है। ये वाली चीज तुम समझ गए, बहुत बढ़िया भाई। अब एक इसी तरह से होता है और ऑपरेटर, ये तुम्हारा एंड ऑपरेटर, ये तुम समझ गए है ना। एक होता है सिमिलर वे में तुम्हारा और ऑपरेटर, और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है वो तुम देख लो एक बारी। अबे ओ यार क्या है ये, इसकी सुनो, एक होता है तुम्हारा और ऑपरेटर, मतलब और ऑपरेटर में तुम्हारे ये दो डंडे लगते हैं, ये एंटर के ऊपर होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, एंटर के ऊपर होता है, ये होता है तुम्हारा ऑपरेटर। इसको तुम प्यार से और और ऑपरेटर ही बोलते हो, ठीक है। देखो अब एक सिमिलर क्वेश्चन तुमको ये दे रखा है, सुनो ध्यान से। एक क्वेश्चन तुमको ये दे रखा है कि या तो तुम्हारा नंबर 10 से छोटा होना चाहिए या तो तुम्हारा नंबर 100 से बड़ा होना चाहिए, यानी 10 से छोटा 100 से बड़ा, ठीक है। ये वाली बात तुम समझ गए। अब मान लो तुम्हारा तो ये वाली चीज करते हैं, तो तुम कैसे करोगे सोचो। यहाँ पर हम यूज करते हैं और ऑपरेटर, द नंबर इज लेस देन 10, नंबर इज either लेस देन 10 और ग्रेटर देन 100। देखो सुनो, अब ये अब इस कंडीशन में क्या क्या जा सकता है तुम्हारे हिसाब से, 8 चला जाएगा, 9 चला जाएगा, 10 जाएगा, क्यों क्योंकि 10 से, 10 मेरा 10 से छोटा होना चाहिए, मतलब 10 नहीं जाएगा, 9 तक की चीज चली जाएगी। क्या यहाँ पर क्या 1000 चला जाएगा, 1000 भी चला जाएगा क्योंकि 100 से बड़ा है, 100 चला जाएगा, हाँ क्यों क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए यहाँ पर भी ना ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो और ऑपरेटर का बेसिक सा फंडा होता है, अब इसको रन करके दिखा देता हूँ तुमको। ओके, एंटर द नंबर, मान लो मैं 6 देता हूँ, द नंबर इज आइदर लेस देन 10 और
ग्रेटर देन 100। ओके, अगर मान लो मैं इसमें 1000 डालता हूँ, मान लो मैं इस पे 1000 डालता हूँ, ओ माय गॉड, यहाँ पे मैं कंडीशन कर दी है एन मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 होना चाहिए, राइट। अगर मैं इसमें 1000 डालता हूँ तो ठीक है, द नंबर इज आइदर लेस देन 10 और ग्रेटर। देखो इस और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, देखो तुम ये वाली लाइन को शेप हो, कॉपी करो और यहाँ पर आगे ना इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इसका एक बेसिक सा फंडा देखो, या तो तुम्हारा ये ट्रू होना चाहिए या तो तुम्हारा ये ट्रू होना चाहिए, समझ रहे हो। अ, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, ये वाली गाल तुम समझ गए। इन दोनों में से, इसमें से और तुम्हारा इसमें से, इन दोनों में से तुम्हारी एक चीज ट्रू होनी चाहिए। जबकि जबकि तुम्हारे एंड ऑपरेटर में क्या था, ये दोनों की दोनों चीजें एक साथ ट्रू होनी चाहिए थी, जो तुम्हारा एंड ऑपरेटर था, ठीक है। और ऑपरेटर पे क्या है सिस्टम, और ऑपरेटर में क्या है, इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, राइट। अगर दोनों ट्रू करवाने तो एंड के पास आओ, अगर एक ट्रू करवाना है तो और के पास आओ। ये वाला क्वेश्चन तुम समझ गया, नहीं समझ गए, समझ गए ना भाई, नहीं समझे तो फिर और क्वेश्चन देख लेंगे इसके ऊपर बाद में, ठीक है। एक के अंदर बस ये वाली चीज है। अच्छा, वापस से उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, एज वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर मैंने लिखा इंट एज, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं बोला भाई एंटर एज। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर मैं करवाया स्कैन एफ, और यहाँ पर मैं दिया अंदर परसेंट डी, जो कि मैं इसके बाद एंड ऑपरेटर एड्रेस, एड्रेस किसका, एज का। यहाँ पर मैं करवाया, देखो अब तुमको लिखना है इफ इफ तुम्हारी एज 18 या 18 के बराबर है तो तुम एलिजिबल हो वोट करने के लिए, ओके। और अगर नहीं हो तो तुमको लिखना है यू आर नॉट एलिजिबल। बेसिकली तुम्हारे दिमाग में ये वाली चीज आएगी, ठीक है। मैं दो एक कंडीशन लगा दूंगा, मतलब इफ एज तुम्हारी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी 18 या 18 के बराबर है, तुमने करवा दिया प्रिंट एफ, और यहाँ पे तुमने लिख दिया यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल, ठीक है। और तुम यहाँ पे गए और तुमने यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगा दी, और तुमने बोला कि अगर मेरी एज लेस देन 18 है तो तुम लिख दो प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल, जो भी उस टाइम लिख देना, है ना भाई, ओके भाई। अब तुम एक बात सोचो, तुमने यहाँ पर नंबर इनपुट करवाया एंटर एज, मेरी एज है 18, तो यहाँ पे यू आर एलिजिबल, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर लिखवाया एंटर एज, मेरी एज है मान लो 10, यू आर नॉट एलिजिबल। देखो एक तरीका होता है ये, एक इसी का एक सुंदर तरीका होता है कि तुमको ये वाली चीज ना लिखनी पड़े, तो इसके लिए तुम बताए क्या करते हो, इतने को हटा के एल्स कर देते हो। इफ एज मेरी 18 के ऊपर है, एल्स एल्स में क्या आ जाएगा, मेरी एज 18 के नीचे है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा तो यू आर नॉट एलिजिबल, तो इफ एल्स आ जाता है, इफ एल्स, ठीक है, इसको इफ एल्स कहते हैं। मतलब ये तो बेसिकली समझ गया कि देखो अब एक भी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब एक ऐसी रैंडम सा एक चीज उठा लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक नंबर, नंबर, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ के अंदर एंटर योर नंबर, स्कैन एफ के अंदर यहाँ पे लिख देंगे नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे अगर मेरा नंबर, अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो तुम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दोगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव, राइट। एल्स, एल्स के अंदर तुम्हारी कंडीशन क्या है, एल्स के अंदर ये होगा ना कि नंबर मेरा 0 से छोटा है, क्यों, क्योंकि इफ के अंदर मैंने दे दिया नंबर मेरा 0 या 0 के बराबर है तो पॉजिटिव प्रिंट करो। एल्स, एल्स का मतलब अगर नहीं है नंबर 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो तुम एल्स के अंदर डालोगे नेगेटिव, नेगेटिव। देख लेते हैं भाई, एंटर योर नंबर, मान लो मैं डालिए -3, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तुम क्या इस इधर पे नंबर प्रिंट करवा सकते हो, मतलब क्या तुम ऐसा कर सकते हो, अगर मैंने -3 डाला तो तुम इसको ऐसा करवा सकते हो -3 इज नेगेटिव, करवा सकते हो, करवा सकते हो। तुम यहाँ पे जाओगे, यहाँ पर तुमको मैं बता चुका हूँ पिछले जिस भी लेक्चर में बताया, परसेंट डी लिखोगे तुम यहाँ पर, और इसको हटाओ, परसेंट डी इज नेगेटिव, और परसेंट डी की जगह पे क्या आ जाएगा, परसेंट डी की जगह पे तुम्हारा वो नंबर आ जाएगा जो तुम इनपुट करवा रहे हो, राइट। और सिमिलर वे में यहाँ पे तुम लिखोगे, क्या लिखोगे, परसेंट डी इज पॉजिटिव, और परसेंट डी किसको डिनोट कर रहा है, नंबर को। लेट्स से तुम यहाँ पे गए एंटर योर नंबर, मैं डाला 3, तो इसमें आएगा 3 इज पॉजिटिव। मैं क्या, मैं लिखा एंटर नंबर, मैंने लिखा -10, -10 इज नेगेटिव, ठीक है। ये वाली दो तीन चीजें तुम समझिए, इफ एल्स की तुम चीज समझ गए, है ना, बहुत अच्छा भाई, ओके। अब वो वाला नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक नंबर ये है, तुमने इसको वो चीज करवा दी, एक तुम्हारा है int नंबर 2, ठीक है। अब तुमको चेक करना है दोनों नंबर बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो तुमको बस ये दो चीजें चेक करनी है। तो तुम यहाँ पे गए, देखो मैं ऐसे एडिट करके कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टाइम जरूरी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है भाई, ठीक है। तुम लेकिन इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में करना, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन होगा इफ मेरा नंबर 1 अगर इक्वल्स टू है मेरे नंबर 2 के, तो तुम यहाँ पे क्या लिखवाओगे, परसेंट डी एंड परसेंट डी आर इक्वल, आर इक्वल,
ये वाली तुम चीज करोगे, और पहला वाला परसेंट डी किसको डिनोट कर रहा है, नंबर 1 को, और दूसरा वाला परसेंट डी किसको डिनोट कर रहा है, नंबर 2 को। ओके ओके। अदरवाइज तुम क्या प्रिंट करवाओगे, एल्स के अंदर, एल्स के अंदर तुम प्रिंट करवाओगे परसेंट डी आर नॉट इक्वल। देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है मेरा 3, दूसरा नंबर है 3, 3 एंड 3 आर इक्वल, ठीक है। पहला नंबर है मेरा 1, दूसरा नंबर है मेरा 2, 1 एंड 2 आर नॉट इक्वल। ये वाली चीज भी तुम समझ गए। तो इफ एल्स के अंदर कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। हाँ, अब इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि पुराने कंसेप्ट अपने हो जाए, ठीक है। अब तुमको यूजर से एक नंबर लेना है, ठीक है, यूजर से एक नंबर ले लिया, और तुमको चेक करना है कि तुम्हारा नंबर क्या 2 से डिविजिबल है। ओके, तुमको यूजर से नंबर लेके चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम गए, यहाँ पे तुम गए, यहाँ पे तुमने यूजर से अपना नंबर ले लिया, ठीक है, यहाँ से वाली लाइन तक। अब तुमको चेक करना है। अब देखो, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यानी अगर कोई भी नंबर, तुम कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है, जो 2 की टेबल में आता हो, तुम जब उसको 2 से डिवाइड करोगे ना, तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। समझ लो। अब रिमाइंडर चेक करने के लिए तुमको एक बहुत मस्त ऑपरेटर दे रखा है, तुमको यहाँ पे लिखना है, इफ मेरा नंबर 2 से डिवाइड होने पर 0 देता है, तो तुम प्रिंट के अंदर क्या लिखोगे, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। और एल्स के अंदर तुम क्या लिखोगे, अगर नंबर 2 से, अगर किसी नंबर का 2 से मॉडुलस लेने पर 0 नहीं आ रहा है, तो तुम उसको क्या लिखोगे एल्स के अंदर। एल्स के अंदर तुम जाके देखो, इसके 3 तरीके हैं, दूसरा वाला तरीका थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तुम यहाँ पे लिखोगे ये चीज, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये वाली चीज समझ गए, समझ गए, है ना। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ 20, क्या आ गया, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, यहाँ पे द नंबर की जगह यहाँ पे लिखते हैं परसेंट डी, क्योंकि अच्छा लगता है ना, परसेंट डी इज इज डिविजिबल बाय 2। और यहाँ पे तुम दे दोगे कॉमा में, कॉमा में क्या दोगे तुम यहाँ पे, कॉमा में दोगे नंबर, राइट। और सिमिलर वे में तुम यहाँ पे लिखोगे परसेंट डी, डी इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर देता हूँ 15, तो क्या आ जाएगा, 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को तुमको बोल दिया जाए कि ये इवन बताना है या ऑड बताना है, तो कैसे बताओगे, सेम। अगर तुम्हारा 2 से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है तो वो इवन होता है ना, तुम यहाँ पे लिखोगे द दिस इज इवन। और अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है, तुम यहाँ पे लिखोगे दिस इज ऑड। अब इसका एक और तरीका होता है इवन ऑड वाली चीज का, या डिविजिबल बाय 2 या डिविजिबल बाय नॉट 2 वाली चीज का, ठीक है। देखो, तुमने यहाँ पर, अब तुम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते थे कि मेरा नंबर अगर 2 से डिवाइड होने पर 0 ना दे, तो तुम ऑड करो, यानी कि तुमको बस इसको, अब यहाँ पे तुमको इधर पे ऑड करना है, तो तुम इसको देखो, एक होता है तुम्हारा ऑपरेटर नॉट इक्वल्स टू। ये नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना है, इसको कहते हैं नॉट इक्वल्स टू। यार वहां पे लिख देता हूँ, यहाँ पे अपन इसको भी लिख देते हैं। ये तो तुम्हारा ऑपरेटर होता है, इसको तुम कहते हो नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। ये होता है तुम्हारा नॉट इक्वल्स टू। ओके ओके, ये वाली चीज भी तुम समझ गए, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ये है तो ऑड हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हारा इवन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 15 डालता हूँ, 15 इज ऑड, ठीक है। ये वाली चीज भी समझ गए हो। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और चीज आई थी, क्वेश्चन आया था, मैं निकल गया। हाँ, अगर तुमको फाइंड करना है कि तुम्हारा एक नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, समझ रहे हैं, यहाँ से 2 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। मान लो तुमने यहाँ पर बोला कि मेरा नंबर, अगर मेरा मॉडुलस 2 लेते हो ना, मेरा जो नंबर है अगर वो 2 से मॉडुलस करने पर 0 दे, एंड, और मैं चाहता हूँ कि मेरा नंबर 10 से भी डिवाइड होने पर 0 दे, मतलब कि रिमाइंडर में 0 दे, या तो तुम यहाँ पे लिखोगे मॉडुलस, ये परसेंट नहीं है यहाँ पर, ये मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। मॉडुलस 10 दोगे ना, तो भी वो 0 देना चाहिए। तो तुम यहाँ पे क्या लिखो, परसेंट डी इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज एज वेल एज 10, अदरवाइज इज is is not divisible by 2 as well as not divisible by 10, ठीक है ना। देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 50 डालता हूँ, 50 मेरा 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 10 से भी डिवाइड हो जाता है, और रिमाइंडर 0 देता है। 50 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 10, ठीक है। अच्छा, तुमको अगर यहाँ ऐसा कह दिया जाए कि भाई, अच्छा, या तो तुम्हारा नंबर 50 से डिविजिबल हो, सॉरी, या तो तुम्हारा नंबर 2 से डिविजिबल हो, या फिर तुम्हारा नंबर 3 से डिविजिबल हो। परसेंट डी इज परसेंट डी इज आइदर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ये वाली चीज तुम समझ गए। एल्स में क्या डाल दूंगा मैं, परसेंट डी इज नाइदर नाइदर डिविजिबल बाय 2
नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लेट से 15 लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 15 लिया, 15 मेरा 2 से डिविजिबल नहीं है पर मेरा 3 से डिविजिबल है, तो क्या देगा 15 इज आइदर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, लेट से मैं यहाँ पर 35 लेता हूँ। तो 35 ना ही मेरे 2 के टेबल में आता है ना ही 3 के टेबल में आता है। 35 इज नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉट डिविजिबल बाय दिस। अब तुम ये वाली कंडीशंस और ये वाली चीजें तुम भली भांति समझ गए हो। ठीक है, दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब तुमको निकालना है कि तुमको 2 नंबर लेने हैं। ठीक है, अगेन 2 नंबर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ले ली 2 नंबर। अब तुमको निकालना है कि तुम्हारा नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा है तो तुमको प्रिंट करवा देना नंबर 1 इज ग्रेटर, अदरवाइज एल्स के अंदर तुम लिखोगे नंबर 1 इज स्मॉलर। ठीक है भाई, ये वाली बात भी तुम समझ गए हो। तो मैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ भाई, लेकिन तुम थोड़ा सा ऐसे ड्राई रन करके या थोड़ा सा ऐसे बार बार लिख के करना, थोड़ा सा वो हो जाए, क्योंकि वीडियो पता है ये वाली वीडियो मेरे हिसाब से शायद आधे पौने घंटे की रहेगी। ठीक है, तो इसलिए भाई तुमको ज्यादा तकलीफ ना हो, इसीलिए भाई मैं ऐसे शो कर रहा हूँ भाई। ओके, एक जो मेरा नंबर है, हाँ ठीक है, इफ मेरा नंबर 1 ग्रेटर देन है मेरा नंबर 2 के, तो तुम प्रिंट में करवाओगे परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी। परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी, यानी कि मैं यहाँ पर पहले में लिखूंगा नंबर 1 कॉमा नंबर 2। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या लिखूंगा एल्स ऑपरेटर के अंदर, एल्स के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं ये चीज लिखूंगा, बट यहाँ पे मैं नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। ठीक है, बढ़िया है। ओके, मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 1, यहाँ पे नंबर देता हूँ 7, 7 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 4, यहाँ पे मैं देता हूँ 1, तो 4 इज ग्रेटर देन 1। ये वाली चीज भी तुम समझ गए हो, है ना? ओके ओके यार, अब इसके अंदर और क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, अब आज इफ एल्स कर लिया, कल एल्स एल्स वाली चीज करेंगे। ठीक है।